लेट हो गया, आप कोई बात नहीं, छोड़ो, आज नहीं जाते, कल से हम दोबारा से 6 बजे उठूंगी पक्का। हम में से काफ़ी लोग ना इस लूप में फंस गए हैं, छोड़ दिया, ज़ीरो किया आपने, तो नेक्स्ट डे भी आप नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। मैं शाम को वापस आई ना, मुझे काफ़ी प्राउड फील हो रहा था। आप 1 घंटे का सोचोगे, आपका दिमाग डर जाएगा, वो फाइट या फिर फ्लाइट मोड पर चला जाएगा कि आपने रोज़ 12 घंटे पढ़े। नहीं, जिस दिन नहीं हो पाती पढ़ाई वो 3-4 घंटे पढ़ लेते हैं, वो दिन वेस्ट हो गया। जबकि मेरे पास 22 घंटे बचे हैं, स्टिल मेरे माइंड में ये चीज़ टाइप कर रही है कि मेरा रूटीन फॉलो नहीं हुआ। 10 मिनट भी नहीं होता ना, उस दिन मैं 10 मिनट्स एक्सरसाइज करती हूँ, मैं 7 मिनट में 5 मिनट बेली फैट की एक्सरसाइज कर लेती हूँ। कुछ तो करो, कुछ भी करो, मतलब कंसिस्टेंसी ऐसी दिखती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आप हर दिन नहीं उम्मीद कर सकते कि ये चीज़ हो ही जाएगी। आपने अगर रूटीन जैसे जैसे बनाया वैसे सेम टू सेम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो हे यू ऑल, आप लोगों को पता है कि हम लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में ना एक मिथ है, परफेक्शन या फिर नथिंग एंड ऑल। हम में से काफ़ी लोग ना इस लूप में फंस गए हैं कि करेंगे तो ऑल या तो कुछ भी नहीं, यानी नथिंग। तो नथिंग और ऑल के लूप से जब तक हम बाहर नहीं आएंगे ना, तब तक ना ही हम कंसिस्टेंट हो सकते, ना ही हम डिसिप्लिन में रह सकते हैं। मैं पूरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक दिन बता रही हूँ जिस दिन मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार कंसिस्टेंसी क्या होती है। तो जैसे कि मैं डेली, मेरा उठने का टाइम है 5:30 से 6 बजे, बट उस दिन क्या हुआ, मैं कुछ दिन से काफ़ी वीक फील कर रही हूँ और ये परसों की ही बात है। मैं 8 बजे उठी एंड मैं 8 बजे उठी तो मेरे माइंड में सबसे पहले स्ट्राइक कर रहा है कि यार 2 घंटे में लेट हो गई। अब मेरा दिन पूरा वेस्ट हो गया, पूरा दिन वेस्ट हो गया, जबकि मेरे पास 22 घंटे बचे हैं। स्टिल मेरे माइंड में ये चीज़ टाइप कर रही है कि मेरा रूटीन फॉलो नहीं हुआ। तो मतलब मेरे से अगर सब कुछ नहीं हो पा रहा ना, क्योंकि सुबह के 2 घंटे मैंने वेस्ट कर दिए, तो अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी। तो यहाँ से मेरे पास 2 रास्ते थे उस दिन, और मैं जनरली हमेशा ये पहला वाला रास्ता अपनाती थी, यानी कि अब तो दिन वेस्ट हो गया, मैंने एक्सरसाइज भी नहीं करी, अब मुझे लेट हो गया, अब कोई बात नहीं, छोड़ो, आज नहीं जाते, कल से हम दोबारा से 6 बजे उठूँगी पक्का। अपने आप को मैं सारे दिन कोसूँगी, सारे दिन फ़ोन चलाऊँगी, उसमें भी कुछ प्रोडक्टिव नहीं होने वाला है, एंड सारा दिन वेस्ट कर दूँगी। दूसरा रास्ता उस दिन जो मैंने अपनाया था वो ये था कि मैं उठी, अपनी वर्कआउट किया, कोई बात नहीं, 2 घंटे लेट हुए, मेरे पास 22 घंटे बचे हुए हैं। मैं लेट लाइब्रेरी गई, मैं जनरली 7, सवा 7 बजे निकल जाती हूँ या 7:30, लेकिन उस दिन मैं निकली 10 बजे। कोई बात नहीं, 2 ही घंटे तो लेट हुए हैं। मैं गई, उस दिन मैंने पढ़ाई भी करी, और जब मैं शाम को वापस आई ना, मुझे काफ़ी प्राउड फील हो रहा था कि मैंने पूरा दिन वेस्ट करने के चक्कर में, मतलब पूरा दिन यूज़फुल बनाने के चक्कर में पूरा दिन वेस्ट कर देती, बट अब मैंने अपना आधा दिन, एटलीस्ट आधे से ज़्यादा दिन यूज़ कर लिया। तो यही है कंसिस्टेंसी, यानी आपको किसी भी हालत में काम करनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी, तो मैंने क्या सोचा कि मैं 45 मिनट अब मैं डेली एक्सरसाइज करूँगी, एंड जिस रीज़न से मैं उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह पाती थी, हफ्ते में मुश्किल से 1 से 2 बार मेरी वो 45 मिनट की एक्सरसाइज हो पाती थी। बट फिर मैंने एटॉमिक हैबिट में बुक आजकल पढ़ रही हूँ, और उसी बुक से मैंने सीखा कि आपको वो काम कंसिस्टेंसी से करना ज़रूरी है। आप 1 घंटे का सोचोगे, आपका दिमाग डर जाएगा, वो फाइट या फिर फ्लाइट मोड पर चला जाएगा, या तो मतलब फाइट यानी वो आपसे लड़ेगा, नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, या फिर फ्लाइट यानी वो आपका मतलब बंद कर देगा दिमाग को, और वो काम ही नहीं होने देगा आप उस एफिशिएंसी से। तो फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने स्विच किया 20 मिनट डेली वर्कआउट से, एंड जब से मैंने ये 20 मिनट डेली वर्कआउट करना शुरू किया है, मैं ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ। क्योंकि मैं उठते ही तुरंत सोचती हूँ कि ठीक है ना, आधा ग्लास पानी पिया एंड तुरंत 20 मिनट की तो बात है, मैं अपना फेवरेट म्यूजिक लगाती हूँ, एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप नथिंग या ऑल के रूप से निकलो। और जिस दिन मेरे से 20 मिनट भी नहीं होता ना, उस दिन मैं 10 मिनट्स एक्सरसाइज करती हूँ, मैं 7 मिनट में 5 मिनट बेली फैट की एक्सरसाइज कर लेती हूँ। कुछ तो करो, कुछ भी करो, मतलब वो आपका ये है ना कि आप सपोज आपने डिसाइड किया मुझे 100 मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने, नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, आप उस दिन 10 क्वेश्चन कर लो, 15 क्वेश्चन कर लो। आपको 0 क्वेश्चन से बेटर 10-15 क्वेश्चन करना है, आप कुछ ना कुछ सीखोगे। इससे क्या होता है ना कि आपका लूप ब्रेक नहीं होता। अगर आप हर दिन 100 क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन एक दिन ऐसा आ गया आप नहीं कर पा रहे और उस दिन आपने छोड़ दिया, 0 किया आपने, तो नेक्स्ट डे भी आप नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। इसीलिए इस नथिंग और ऑल के लूप से बाहर आओ। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन ऐसी ही दिखती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर आपने डिसाइड किया आपको 12 घंटे पढ़ने, तो आपको क्या लगता है कि टॉपर्स रोज़ 12 घंटे पढ़ लेते हैं? अगर कोई भी टॉपर है ना, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ कि आपने रोज़ 12 घंटे पढ़े। नहीं, जिस दिन नहीं हो पाती पढ़ाई वो 3-4 घंटे पढ़ लेते हैं, वो 2 घंटे ही पढ़ लेते हैं, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी इसीलिए ब्रेक नहीं होती है क्योंकि सपोज उनको रोज़ हमें मॉक टेस्ट देना, लेकिन आज मैं मॉक टेस्ट नहीं दे पा रही, मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा, या फिर कम टाइम है, मूड नहीं है, कुछ भी मूड भी नहीं हो, तब भी वो एक सेक्शन मॉक लगा लेंगे। आज का दिन नहीं खत्म होना चाहिए, एक सेक्शन मॉक लगा लिया तो चलो मॉक जैसा कुछ हो गया, इसी को कंसिस्टेंसी कहते हैं। ठीक है, तो आपको वो काम कम देर के लिए कर ले, लेकिन करना है। अगर आज का वोकैबुलरी पढ़ने का मन नहीं है तो आप 10 वोकैबुलरी पढ़ लो, सिर्फ 10 पढ़ लो। आप वो शायद 10 से 20 या 30 भी पढ़ लोगे, आप धीरे धीरे देख नहीं भी पढ़ पाए, लेकिन आपने 10 तो पढ़ी ना।
तो कंसिस्टेंसी ऐसी दिखती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आप हर दिन नहीं उम्मीद कर सकते कि ये चीज़ हो ही जाएगी, आपने अगर रूटीन जैसे जैसे बनाया वैसे सेम टू सेम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ मैंने तब रियलाइज़ करी जब मैंने हैबिट ट्रैक करना स्टार्ट करा। आई गेट टू नो कि मैंने हैबिट ट्रैक करने में ऐसे किया था ना, अगर मॉर्निंग के 2 टास्क मेरे छूट गए तो कोई बात नहीं, मैं तीसरे टास्क से स्टार्ट कर दूंगी दिन। एंड आई गेट टू नो कि पहले मैं कितनी परफेक्शन के लूप में फंसी हुई थी। परफेक्शन इज़ अ मिथ, परफेक्ट जैसा कुछ भी नहीं होता। जब हम एक टास्क को बार बार रिपीटेड मोड पे करते हैं तब जाके हम उस चीज़ में परफेक्ट बनते हैं, और शायद तब भी हम परफेक्ट नहीं बनते हैं। वी हैव टू बी इन कंसिस्टेंस, हमें रहना पड़ेगा, वी हैव टू बी इन डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं वर्क करने वाली चीज़ें। तो दैट्स सेट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अब समझ आए कंसिस्टेंसी का असली मतलब क्या होता है, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प करी इस एटॉमिक हैबिट बुक ने। ये बुक मेरी फेवरेट बन चुकी है। इस बुक को मैं दोबारा रीड करना चाहती हूँ। अभी थोड़े से चैप्टर बचे हुए, ये पढ़ के मैं इस बुक को दोबारा पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कई सारी बातें इसके बीच में शायद मेरे से मिस हो गई है। मैं इस चीज़ को दोबारा गेन करना चाहती हूँ। सो दैट्स सेट विद दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।